शायद अपनी टेस्ट कोचिंग टेन्योर में गौतम गंभीर ने पहली बार एक ऐसे प्लेयर को टीम में लेने पर हामी भरी है जो आईपीएल प्रोडक्ट नहीं है, जिसने सालों तक डोमेस्टिक में खुद को प्रूव किया है। उसका डेब्यू 33 साल में हुआ, लेकिन उसके पास वाशिंगटन सुंदर से ज्यादा अनुभव तो है ही। साथ ही वो बैटिंग में भी कई प्रॉपर बल्लेबाजों के मुकाबले ज्यादा अच्छा रेजिलियंस दिख सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। जरा सोचिए, उस इंसान की मानसिक स्थिति क्या रही होगी जिसके घर में क्रिकेट की विरासत पहले से ही खून में दौड़ रही हो। उसके पिता सुबोध जैन ने खुद मध्य प्रदेश के लिए पसीना बहाया हो, जो खुद एक क्लासिकल ऑफ स्पिनर रहे हों, जिन्होंने बेटे को ऑफ स्पिन के वो जनरेशनल गुण सिखाए हों जो आज के इस हिट मी जनरेशन में गायब हो चुके। लेकिन उसको अपनी स्किल का लोहा मनवाने में 15 साल लग गए, पहले डोमेस्टिक में फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप रणजी ट्रॉफी के उस सच को जानते ही हैं। अगर आपके पास आईपीएल का वो चमकता हुआ 2 करोड़ का चेक नहीं है, अगर आपका चेहरा किसी बड़ी फ्रेंचाइजी के जर्सी पर नहीं छपा है, तो आप इस सिस्टम के लिए सिर्फ एक नंबर बन करके रह जाते हैं। यही हुआ सारांश जैन के साथ। 2014-15 के रणजी सीजन में तमिलनाडु के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में ही सारांश ने 5 विकेटों का ऐसा स्पेल डाला कि एमपी की टीम हैरान रह गई। लेकिन इसी खड़काने वाली शुरुआत के बाद अगले 5 सालों तक, यानी 2014 से 2019 के बीच, वो सिर्फ 8 रणजी मैच खेल पाए। और यहीं से शुरू होती है उनके असली संघर्ष की दास्तान। जब क्रिकेट से घर का चूल्हा नहीं जलता, जब सपनों को जिंदा रखने के लिए पेट की आग बुझानी पड़ती, तब इंसान क्या क्या नहीं करता है। सारांश जैन ने कमेंट्री बॉक्स या एड्स का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने इंडिया पोस्ट में नौकरी करने का फैसला लिया। जरा इस विजुअल को अपने दिमाग में चलाइए। सुबह एक अदना सा सरकारी कर्मचारी फाइलों के बीच उलझा हुआ है, डाक बांट रहा है, और शाम होते ही उन्हीं हाथों से लाल ड्यूक गेंद को थामकर नेट्स में पसीना बहाने निकल पड़ता है। दूर दूर तक कोई कैमरा नहीं, कोई सोशल मीडिया रील्स नहीं, कोई सेलिब्रिटी कल्चर नहीं, बस वो सूखी बेजान पिचें जहाँ सूरज आग बरसाता था, जहाँ पैर के छाले खून में सन जाते थे, और जहाँ महीनों तक कोई भी सिलेक्टर झांकने तक नहीं आता था। सारांश ने उन गुमनाम सालों में 50 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेले। उन्होंने रणजी के उन मैदानों पर अपनी पीठ पर पूरी टीम का बोझ उठाया जहाँ खून पसीने तक एक हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक चिंगारी पूरा आसमान बदल देती है। कुछ यही सारांश के साथ भी होता है। साल होता है 2020। मध्य प्रदेश की टीम में एंट्री होती है उस शख्स की जिसके नाम से अच्छे अच्छे रणजी खिलाड़ियों की रूह कांप जाती है, चंद्रकांत पंडित। ये कोई आम कोच नहीं है, वो क्रिकेट के मैदान के वो जादूगर हैं जो कचरे में से भी हीरा निकाल सकते हैं। जब उन्होंने सारांश जैन को पहली बार नेट्स पर गेंदबाजी करते देखा, तो उन्होंने बाकी दुनिया की तरह उसे एक साधारण ऑफ स्पिनर नहीं समझा। उन्होंने तुरंत उस सीनियर खिलाड़ी को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसे पूरी टीम से रखाव पर बिठाती थी, और सारांश को मैदान पर उतार दिया। वहां से शुरू हुआ वो बदलाव जिसने सारांश को घरेलू क्रिकेट का सबसे खौफनाक ऑलराउंडर बना दिया। पंडित ने वीडियो एनालिसिस की मदद से सारांश को समझाया कि उनको ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर की तरह सीधे गेंदबाजी नहीं करनी है। उन्होंने उन्हें राउंड द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि सारांश लंबे कद के हैं। राउंड द विकेट आकर गेंद डालेंगे तो जो बाउंस और स्पिन मिलने ना मिलने का कॉम्बो होगा वो जबरदस्त हो। और फिर उस मेहनत का फल ये है कि सारांश के नाम 54 फर्स्ट क्लास मैच में 188 विकेट है। सारांश गेंदबाजी के साथ साथ लोअर ऑर्डर के संकट मोचक भी है। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हुए 2223 रन भी बनाए हैं। ये आंकड़े गवाह हैं कि जब जब मध्य प्रदेश की डूबती हुई नैया को बचाने की जरूरत पड़ी, तब तब सारांश ने बल्ला उठाकर दीवार की तरह खड़ा होना सीख लिया। और उनकी बैटिंग के दम पर बना हुआ क्लाइमैक्स तो इतिहास के पन्नों में अमर हो चुका है। जब 2021-22 के रणजी ट्रॉफी फाइनल में मुंबई जैसी टीम के सामने सारांश ने न केवल अपनी फिरकी से मुंबई के बल्लेबाजों को नचाया, बल्कि बल्ले से एक ऐसा जुझारू अर्धशतक जड़ा जिसने मध्य प्रदेश को पहली बार रणजी चैंपियन बना दिया। एक तरफ आईपीएल की वो चकाचौंध थी जहां रातों रात करोड़ों बरस रहे थे, और दूसरी तरफ वो लड़का था जो अपनी फिरकी के बल पर इतिहास लिख रहा था। व्हाइट बॉल के सबसे छोटी फॉर्मेट में सिलेक्शन नहीं ले पाना और आईपीएल नहीं खेल पाना, इसके बावजूद सारांश जैन एकदम फौलादी बनकर हमेशा रेड बॉल के फैन बने रहे, और वहीं उन्होंने अपना करियर शेप किया, जिसकी वजह उनके पिताजी। साल था 2014, जब 21 साल के सारांश ऑस्ट्रेलिया में क्लब क्रिकेट के एक एक्सपोजर टूर पर थे। वो जब भी घर फोन करते, परिवार वाले बात जल्दी काटकर कह देते कि पापा बिजी हैं। जब वो भारत लौटे तो उनके सामने जो सच आया, उसने उनकी दुनिया हिला कर रख दी। उनके पिता सुबोध जैन, जो उनके पहले और इकलौते कोच थे, उन्हें ओरल कैंसर डिटेक्ट हो चुका था।
उनकी सर्जरी हो चुकी थी। जरा इमेजिन करके देखिए उस 21 साल के लड़के के कलेजे पर क्या बीती होगी जब उसने अपने पिता को देखा हो। वो मुंह जो कभी उसे गेंदबाजी की बारीकियां सिखाता था, वो सर्जरी के बाद सूज चुका था और वो एक शब्द भी बोलने के काबिल नहीं थे। सारांश टूटकर बिखर गए और जमीन पर गिर पड़े। लेकिन तब उनके पिता ने एक कांपते हुए हाथ से पेन उठाया और कागज के उस टुकड़े पर जो शब्द लिखे, वो शब्द सारांश के जीवन का इकलौता मंत्र बन गए। उनकी पर्ची पर लिखा था, बेटा तू जितना अच्छा करेगा मैं उतनी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। जब आपके कंधों पर आपके पिता की सांसें अटकी और जब हर रन हर विकेट का सीधा ताल्लुक आपके पिता की जिंदगी से हो, तब इंसान के लिए मैदान पर हार मानना या थक जाना एक संगीन जुर्म बन जाता है। और इस रास्ते पर कांटे सिर्फ पिता की बीमारी नहीं थे। सारांश को अपनी ही टीम में जगह बनाने के लिए उन जलद सक्सेना से मुकाबला करना पड़ रहा था जिन्हें इस देश का सबसे बदकिस्मत ऑलराउंडर कहा जाता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी पीढ़ी का सबसे बेहतरीन ऑफ स्पिनर होने के बावजूद कभी इंडिया कैप नहीं पहन पाया। लेकिन सारांश ने भी जलस को नेक टू नेक कंपटीशन दिया। जब लोग कहते हैं कि 30 की उम्र के बाद एथलीट का शरीर ढलान पर जाने लगता है, लेकिन सारांश जैन अपनी लाइफ का सबसे डेडली पीक उसी उम्र में हासिल करते हैं। 2025-26 का वो घरेलू सीजन उनके लिए असली ब्रेक थ्रू लेकर के आया, जिसमें चयनकर्ताओं को अपनी नींद से जागने पर मजबूर कर दिया। इस साल उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा 518 रन बनाए, वो भी 57.55 के हैरान कर देने वाले औसत से। साथ में 30 विकेट भी लिए 20.43 के खतरनाक औसत से। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब वो दिलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन की तरफ से उतरे तो उन्होंने सिर्फ 2 मैचों में 16 विकेट चटकाए और 2 अर्धशतक ठोककर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके बाद कोई ऐसा बहाना नहीं बचा कि उनको इंडिया की कॉल नहीं आ सके। इसलिए जबरदस्त प्रदर्शन के बाद उनको एंट्री मिलती है बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जहां ऑफ स्पिनर्स के उस स्पेशल कैंप में उनकी मुलाकात होती है हरभजन सिंह से। जब टर्मिनेटर ने नेट्स पर सारांश को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के साथ देखा तो वो उसकी उस विकेट लेने की भूखी आंखों को भांप गए। उस कैंप में हरभजन ने सारांश के कंधे पर हाथ रखकर एक ऐसी बात कही जो उनके सीने में उतर गई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं है, कुछ करना पड़ता है। उस लाइन में उस पिता के लिखे कागज के टुकड़े ने और उस 1.5 दशक के संघर्ष ने आखिरकार उस 33 साल के वॉरियर को मुकाम दिला ही दिया जिसका हकदार वो पहले से था। जिस मौके का ख्वाब उन्होंने 15 साल पहले देखा था, उस मौके को और करीब से देखने का चांस उनको मिला इंडिया ए की उस टीम में जिसने श्रीलंका का दौरा करना था 2026 जुलाई में। और सारांश को पता था कि उन्होंने अगर अपना सिक्का जमा दिया तो इंडिया की कॉल आने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि इंडिया का अगला असाइनमेंट इसी श्रीलंका टूर का है। लेकिन इंडिया के लिए खेलते हुए दौरे की शुरुआत वैसी नहीं हुई जैसे उम्मीद थी। पहले अनऑफिशियल टेस्ट में जब सारांश का जादू नहीं चला तो आलोचकों के सवाल साफ थे। देखा, कह रहे थे एक घरेलू पिचों का शेर है, घर के बाहर इसकी फिरकी फुस हो जाती। लेकिन सारांश ने वक्त गंवाए बिना अपनी गलतियों को परखा, श्रीलंकाई पिचों की उस नमी, टर्म और बाउंस को महसूस किया। और जैसे जैसे कारवां अगले टेस्ट के लिए गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पहुंचा, सारांश ने वहां इतिहास का एक ऐसा पन्ना लिख डाला जिसे कभी कोई भुला नहीं पाएगा। नंबर 7 पर बैटिंग में उतरे सारांश ने 140 गेंदों पर 70 रन बनाकर एक दीवार वाली डिफेंस शो की। उसके बाद गेंद से तबाही मचाते हुए पहली पारी में 30 ओवर फेंके और 4 विकेट चटकाए। और दूसरी पारी में जब मैच का पासा पलटने का वक्त आया तो उन्होंने 20 ओवर में 2 आउट शिकार की। उसके बाद ये तय हो चुका था कि वो टीम में आने वाले हैं, लेकिन वाशिंगटन भी ऑलरेडी टीम में थे। और फिर कुदरत ने एक ऐसा पासा फेंका जिसने इस पूरी कहानी को उसके मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा दिया। श्रीलंका के खिलाफ सीनियर टीम के उस दौरे से ठीक पहले वाशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते सीरीज से बाहर हो गए। तब भारतीय थिंक टैंक को एक ऐसे राइट आर्म स्पिनर की सख्त जरूरत थी जो गेंद को बाएं हाथ के बल्लेबाजों से दूर बाहर की तरफ निकाल सके। और गोल के उसी मैदान पर कुछ हफ्ते पहले सारांश जैन द्वारा लिखी गई इस इबारत ने उसको इस ऑप्शन का इकलौता दावेदार बना दिया। और फिर मंगलवार का दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। जब 15 सदस्यीय टीम की घोषणा होने वाली थी तब सारांश इंदौर के एक हनुमान मंदिर के गर्भगृह में खड़े थे। उनको फोन पर लगातार मिस्ड कॉल्स आ रहे थे, लेकिन उनका ध्यान वहाँ फोन में नहीं था। जब मंदिर की सीढ़ियों से बाहर निकले और दुनिया से कटी उस खामोशी के बाद फोन की स्क्रीन पर नजर डाली तो उनको खबर मिल गई जिसके लिए उन्होंने 15 साल तक खून पसीना बहाया था। 33 साल की उम्र में वो भारत की सीनियर टेस्ट टीम का हिस्सा बन चुके थे। उनके पिता ने फोन पर अपने बेटे से सिर्फ एक बात कही, बेटा बिंदास खेलना और अगर चांस मिले कोई प्रेशर मत ले। बस वो एक लाइन, वो 15 साल का अंधेरा, वो इंडिया पोस्ट की नौकरी की थकान और रणजी की बेजान पिचें, सब कुछ एक ही पल में सार्थक हो गई। तो ये थी कहानी सारांश जैन की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।